हाय गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज स्पोकन इंग्लिश ओके। फ्रेंड, यहाँ टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया। यहाँ होना चाहिए स्पोकन इंग्लिश। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू आर एन स्टेबल पर्सन। आप समझने का आदमी, फ्रेंड, आप समझते होंगे क्या है स्पोकन इंग्लिश, है ना। स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन है ना। स्पोकन इंग्लिश का कॉन्वर्सेशन है फ्रेंड। ओके, वार्तालाप जो है स्पोकन इंग्लिश में कैसे कैसे आप लोग बातचीत करते हैं ना। ये सब सेंटेंस से आप काफ़ी अवगत होंगे फ्रेंड। ये सब सेंटेंस आप यूज़ करते होंगे, है ना। इसलिए मैं वो हर सेंटेंस लाया फ्रेंड जो कि आप डेली यूज में यूज़ करते हैं, है ना। जो आप डेली यूज के लिए आप यूज़ करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। वो सब सेंटेंस लाया फ्रेंड। इस सब सेंटेंस से आप गो थ्रू जरूर होंगे, है ना। ये सब सेंटेंस जब आप गो थ्रू होंगे ना, एंड ट्राई टू लिंक दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस। आप प्रयास करेंगे लिंक करने का इस सेंटेंस को और भी सेंटेंस से आप लिंक करेंगे। जब इंग्लिश को लिंक करने लगेंगे ना, वेरी इजीली यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल लेंगे फ्रेंड। ओके, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वह दिन दूर नहीं होगा फ्रेंड जब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ओके, आई होप यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके, आप बहुत जल्दी फ्रेंड जल्दी इंग्लिश बोलेंगे। ओके, वेरी सुन यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड, है ना। सेंटेंस है, अद्भुत है कि वह परीक्षा में असफल हो गया है, मतलब वह फेल कर गया है। ओके, अद्भुत है ना, नहीं कहता विचित्र की बात है। इट इज स्ट्रेंज, विचित्र की बात है। ओके, कैसे बोले, ये विचित्र है कि वह परीक्षा में फेल फेल हो गया है ना। कैसे बोलेंगे, अद्भुत है, सरल भाषा में बोलेंगे, अद्भुत है कि वह परीक्षा में असफल हो गया है। कैसे बोलेंगे, इट इज स्ट्रेंज, विचित्र है, यानी वह यह अद्भुत है, यह अद्भुत है कि, दैट में क्या होता है कि, ही फेल्ड, वो असफल हो गया, इन द एग्जाम्स, यानी परीक्षा में, है ना। अद्भुत है कि वह परीक्षा में असफल हो गया है। इट इज स्ट्रेंज दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट, यह घोषणा खोखली लगती है। यह घोषणा खोखली लगती है कि इस सड़क पर एक पुल बनाया जाएगा। ओके, यह घोषणा कैसा लगता है, खोखला लगता है। इससे इंग्लिश कैसे बोलेंगे फ्रेंड, पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है एक पुल बनाया जाएगा, यह घोषणा है ना। क्या है, द अनाउंसमेंट, द अनाउंसमेंट घोषणा है, घोषणा दैट की एन ओवरब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड। ओके, जब आप सीमेंट बालू ये सब कुछ यूज़ कर, रड आयरन वगैरह यूज़ करते हैं ना, रड जो होता है आयरन, ओके, वो सब आप जब यूज़ करते हैं उस सब यूज़ का जहाँ होता है निर्माण होता है ना, उसका यूज इंग्लिश होता है कंस्ट्रक्शन। ओके, क्या होता है, कंस्ट्रक्ट। ओके, जैसे कहीं घर बनता है, बिल्डिंग बनता है ना, वहाँ कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, घर बनाना, घर का निर्माण करना, उसका स्पेशल इंग्लिश है कंस्ट्रक्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन बना, यानी यहाँ कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, यानी काम बिल्डिंग बन रहा है या रोड बन रहा है। ओके, वही लिखा हुआ यहाँ, द अनाउंसमेंट दैट एन ओवरब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रोड, यानी इस सड़क पर एक पुल बनाया जाएगा। ओके, द अनाउंसमेंट घोषणा है कि दैट एन ओवरब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रोड साउंड्स हॉलो। साउंड्स हॉलो में क्या होता है, खोखला सुनने में लगता है। साउंड्स में क्या होता है, इट साउंड्स, ऐसा सुनने में लगता है, बोलते हैं ना, इट साउंड्स, वही लिखा है साउंड्स हॉलो। सुनना कैसा सुनना जाए, सुनने में लगता है खोखला। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, यह घोषणा खोखली लगती है, यह घोषणा खोखली लगती है कि इस सड़क पर एक पुल बनाया जाएगा। द अनाउंसमेंट दैट एन ओवरब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रोड साउंड्स हॉलो, सुनने में खोखला लगता है। ओके, यह घोषणा खोखला लगती है कि इस सड़क पर एक पुल बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वंस, कंजंक्शन है वंस पर बेस्ड, है ना। एक बार शराब पियोगे तो शराब की आदत लग सकती है। सेंटेंस है फ्रेंड, एक बार शराब पियोगे तो शराब की आदत लग सकती है। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस तो कराता हूँ मैं कन्वर्सेशन इंग्लिश के साथ, है ना। लेकिन मैं इस पे मेरा टारगेट रहता है कि स्पोकन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं इंग्लिश ग्रामर का वो हर सेक्शन में कवर कर सकूँ, है ना। आप देखे होंगे फ्रेंड, इसी चैनल पर ड्रीम इंग्लिश बाय जेके सर चैनल पर जितना भी आप स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस किए होंगे ना, जितना कन्वर्सेशन इंग्लिश का प्रैक्टिस आप किए होंगे, इंग्लिश बोलने सीख रहे होंगे, हम वो हर चीज़ कवर करता हूँ जो ग्रामर पर बेस्ड हो, है ना। इससे पहले कई चैप्टर ऐसा ख़त्म किए फ्रेंड, जैसे कि आर्टिकल्स हो, एडजेक्टिव हो, है ना, एडवर्ब हो, इवन टेंस हो, है ना, एक्टिव पैसिव हो, सारा चीज़ मैं एक कन्वर्सेशन इंग्लिश के साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ वो सेंटेंस वो चैप्टर भी कवर कर रहा हूँ, जो कि इंग्लिश ग्रामर आपको अलग से पढ़ने ना पड़े, है ना। आपको अलग से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना नहीं पड़े। आप इसी के साथ प्रैक्टिस के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश बोलने के साथ साथ आप ग्रामर भी सीख पाएंगे, है ना। आपको काफ़ी डिटेल से बताया हुआ फ्रेंड, आप जरूर देख लेंगे। अगर समय भी आपको नहीं रहेगा ना, कम समय रहेगा ना, आप स्पीड उड़ा के देख लेंगे, लेकिन जरूर देख लेंगे। आप इसी स्पोकन प्रैक्टिस के साथ साथ आप एक टेंस भी सीख लेंगे, है ना। टेंस जो कि होता है एक का चार होता है ना, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना,
प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सबका इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सब कुछ बताया, सब कुछ कवर किया। इवन एक्टिव पैसिव, जो कि मेरा दावा है, अगर आप मुझसे टेंस और एक्टिव पैसिव पढ़ लेंगे ना, आप इंग्लिश बोलने स्टार्ट कर देंगे। जब इंग्लिश बोलना चालू हो जाएंगे ना, सब कुछ इंग्लिश बोलने लेंगे। ओके, उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस करेंगे। आप जरूर देख लेंगे फ्रेंड, टेंस और एक्टिव पैसिव जरूर देख लेंगे, मेरे इधर पढ़ाया हुआ इसी चैनल पर, है ना। उसके बाद आप इंग्लिश सब कुछ बोलना चालू हो जाएंगे। जब इंग्लिश बोलने लेंगे ना, सब कुछ बोलने लेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 वेरी इजीली बोलने लेंगे इंग्लिश। ओके, वेरी सुन यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली फ्रेंड, जस्ट टू कनेक्ट विथ मी। आप मुझे जुड़े रहेंगे फ्रेंड, है ना। आज वही चल रहा है, कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट चल रहा था। ओके, वही कंजंक्शन में आ रहा है वंस आया, है ना। इससे पहले क्या दैट का प्रयोग चल रहा था, दैट का प्रयोग क्या, कैसे सेंटेंस यूज करते हैं। ओके, क्या अब वंस पे आते हैं। सेंटेंस वंस पर बेस्ड है। एक बार शराब पियोगे तो शराब की आदत लग सकती है, इसे कैसे बोलेंगे? वंस यानी एक बार। यू टेस्ट वाइन, आप क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे वाइन का। यू आर एडिक्टेड, यू आर का शॉर्ट फॉर्म फ्रेंड। ओके, यू आर का शॉर्ट फॉर्म योर। ओके, यू आर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? योर। यू आर लाइकली टू बी एडिक्टेड टू इट, यानी आप क्या हो जाएंगे? किसके आदी हो जाएंगे, आदत लग सकती है आपकी, है ना। सेंटेंस लिखा हुआ है, एक बार शराब पियोगे तो शराब की आदत लग सकती है, कैसे बोलेंगे? वंस यू टेस्ट वाइन यू आर लाइकली टू बी एडिक्टेड टू इट, है ना। नेक्स्ट, एक बार मौका मिलेगा तो मैं अपनी छवि लोगों पर छोड़ दूंगा, इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे? वंस आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे एक बार मौका मिले, अवसर मिले। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अवसर या मौका होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब, है ना, क्या है? वंस आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे एक बार मौका मिले या मुझे एक बार अवसर मिले। आई विल इम्प्रेस अपॉन द पीपल, आई विल इम्प्रेस, मैं क्या करूँगा? इम्प्रेस, छवि छोड़ूंगा। इम्प्रेस में क्या था? छवि। ओके, आई विल इम्प्रेस, मैं छवि छोड़ूंगा। अपॉन, अपॉन क्या था? पर, उस किसी के ऊपर, पर द पीपल, इन लोगों के ऊपर, है ना। सेंटेंस था, एक बार मौका मिले, सेंटेंस था, एक बार मौका मिलेगा तो मैं अपनी छवि लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। ओके, कैसे बोलेंगे? वंस आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल इम्प्रेस अपॉन द पीपल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड। एक बार डॉक्टर बने तो हमेशा के लिए डॉक्टर ही, है ना। मतलब अगर एक बार डॉक्टर बन गया आप तो हमेशा के लिए क्या रहेंगे? डॉक्टर ही रहेंगे। वही कहना चाह रहे हैं, एक बार डॉक्टर बने तो हमेशा के लिए डॉक्टर ही, है ना। कैसे, इसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे? वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर, कहने का सेंस है कि एक बार डॉक्टर बने तो हमेशा ही डॉक्टर ही, है ना। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश से? वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट, अब कंजंक्शन है, ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड डैश 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 ऑन द अदर हैंड, है ना। मतलब देखिए एग्जाम्पल्स काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है, एक और वह कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, दूसरी ओर वह बराबर से नवा जाता है, इसलिए कैसे बोलेंगे फ्रेंड? एक बार वह कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, दूसरी ओर वह बराबर से नवा जाता है। ओके, इसे इंग्लिश बोलेंगे, ऑन द वन हैंड, एक तरफ, है ना। ऑन द वन हैंड ही सेज, वह कहता है, दैट, यहाँ दैट भी दे सकते, नहीं भी दिए कोई दिक्कत नहीं। ऑन द वन हैंड ही सेज ही हैज़ नो मनी, एक और कहता है वो उसे पैसा नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड, यानी ऑन द अदर, ही ऑफन गोज टू द मूवी, ही ऑफन गोज टू द मूवीज, है ना। सेंटेंस था, एक और वह कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, दूसरी ओर वह बराबर से नम हो जाता है, कैसे बोलेंगे? ऑन द वन हैंड ही सेज ही हैज़ नो मनी एंड ऑन द अदर ही ऑफन गोज टू द मूवीज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में, एक और तो सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दी, एक और तो सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए, पर दूसरी ओर उत्पादन अभी तक नहीं बढ़ी है, इसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? इसे इंग्लिश बोलेंगे, ऑन द वन हैंड, वही सेम चीज़, इसी कंजंक्शन का यूज होगा फ्रेंड। ओके, एक तरफ और दूसरी तरफ, है ना। क्या है? ऑन द वन हैंड, एक तरफ, द गवर्नमेंट हैज़ इन्हांस्ड द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, यानी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी है। ऑन द वन हैंड द गवर्नमेंट हैज़ इन्हांस्ड द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। ओके, बट ऑन द अदर, दूसरी तरफ, प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादन, है ना, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इज येट टू इम्प्रूव, यानी येट एक नेगेटिव वर्ड है फ्रेंड। ओके, येट से क्या संकेत होता है कि नहीं किया गया, इम्प्रूव नहीं किया गया, है ना, सुधारा नहीं गया है। वही लिखा हुआ है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन, इज येट टू इम्प्रूव, अभी तक नहीं बढ़ाई है, अभी तक नहीं बढ़ी है। ओके, सेंटेंस था फ्रेंड, एक और तो सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए है, पर दूसरी ओर उत्पादन अभी तक नहीं बढ़ी है, कैसे बोलेंगे? नहीं बढ़ा है। ऑन द वन हैंड द गवर्नमेंट हैज़ इन्हांस्ड
the salary of its employees, but on the other, productivity is yet to improve. दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी अभी तक नहीं बढ़ा है. ओके फ्रेंड्स, आपको समझाने का भरसक प्रयास कर फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे. जब इंग्लिश को लिंक करेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे. ओके, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली फ्रेंड. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच. अच्छा लगा फ्रेंड, कमेंट लिखेंगे.